हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं। तो पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस देखिए, पहले ही बताया जा चुका है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यू माने जारी रहना, इसमें कार्य चलता रहता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम वर्तमान काल में चल रहा है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में जो कार्य चल रहा था, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, कोई कार्य कर रहे थे, तो यानी इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी में पहचानेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसका फॉर्मूला है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, इसके बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर आईएनजी फॉर्म बनता है, और आईएनजी लगाने के एड आईएनजी यानी आईएनजी जोड़ने के वो रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप पढ़ते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वे लड़के पतंग उड़ा रहे थे। वे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, इसमें सब्जेक्ट वे लड़के है, नहीं कि खाली वे। अगर हम सेंटेंस दे से बनाते हैं गलत माना जाएगा। तो वे लड़के यानी दूर को बता रहा है, तो क्या लिखेंगे? पढ़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। ऐसे तो वे लड़के यानी दोज बॉयज। अगर हम लिखेंगे दे बॉयज, दैट इज रॉन्ग। दोज बॉयज। अब लड़के जो प्लूरल नंबर है तो क्या आना चाहिए? बर। ये कोई खास बात नहीं कि वाज कहां लगता है, बर कहां लगता है, ये सामान्य बात है, सब जानते हैं। सिंगुलर नंबर में वाज लगता है और प्लूरल नंबर में बर लगता है, क्योंकि लड़के यानी प्लूरल नंबर में है, इसलिए बर लगेगा। तो दोज बॉयज बर, ये दोज बॉयज सब्जेक्ट हो गया, बर ये हो गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी उड़ाना, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई। इसमें लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा फ्लाइंग। तो दोज बॉयज वर फ्लाइंग द काइट या ए काइट। अब आप सोचेंगे कि लड़के कई सारे हैं तो एक पतंग कैसे उड़ाएंगे? अरे एक उड़ाते हैं, एक चरखी पकड़ता है और एक इस तरह से करता है, तो एक पतंग उड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ गए होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। आईएनजी बढ़ाने के रूल पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करना? वाज वर्ब के बाद नोट लगाना है और कुछ नहीं है। पास्ट कंटिन्यूस बहुत इजी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। राम का भाई स्कूल नहीं जा रहा था। तो सब्जेक्ट कौन है? राम नहीं, राम का भाई पूरा सब्जेक्ट है। तो राम अपोस्ट्रोफी एस का के लिए, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर यानी राम का भाई, सिंगुलर नंबर है, पास लगेगा। तो राम्स ब्रदर वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखेंगे, राम का भाई सिंगुलर नंबर है,
तो सब्जेक्ट हो गया, वाज या वर में से एक लिया जो कि एक है तो इसे वाज लगाया, फिर नॉट, फिर ING फॉर और फिर ऑब्जेक्ट जो बचा वो बाद में लिखा जाता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव हो गया। कोई खास सेंटेंसेस इसमें नहीं होते, बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आप समझते हैं कि ये तो बहुत आसान है, आराम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब सब टेंस एक साथ आते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाकर तैयार करेंगे जिसमें 12 टेंसेस एट ए ग्लांस, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, टेंस समाप्त होते ही वो चार्ट बनाया जाएगा और आप टेंस अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप समझते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं अदर टेंसेज में, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिंगल इंट्रोगेटिव, जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा हो उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं, कहते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इसका फॉर्मूला है, पहले आएगा वाज या वर, इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ING फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। एग्जाम्पल है, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे? शुरू में क्या लगा है तो क्या अंग्रेजी वर्ड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि शुरू में क्या लगा उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा वाज या वर, क्योंकि खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे मतलब होता है कि एक से ज्यादा है और क्रिकेट अकेला खेल भी नहीं सकता, ये भी बात है। तो क्या लगाएंगे? वर द प्लेयर्स, ये भाई यार, वर द प्लेयर्स। अब मेन वर्ब है प्ले, में लगा देंगे ING प्लेइंग। तो वर द प्लेयर्स प्लेइंग द क्रिकेट, नहीं दा नहीं लग सकता क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, नाउन वाले हमने चैप्टर में बताया है। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उससे पहले ए एंड द कुछ नहीं लगता, तो लगेगा वर द प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे लिखा जाएगा, CRICKET, दा लगा दिया, सेंटेंस यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। तो वर द प्लेयर्स प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब डबल में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कैसे करना है? क्वेश्चन वर्ड और इसको DI लिख सकते हैं, DI क्वेश्चन वर्ड, वाज या वाज, सब्जेक्ट ING फॉर ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम उसे क्यों पीट रहे थे? तुम उसे क्यों पीट रहे थे? तो क्यों क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इससे बस इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड लिखा है। क्योंकि अंग्रेजी आप जानते हैं वाई, और वाज या वर में से एक लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम है तो क्या लगना चाहिए? वर। तो वाई वर, वाई वर, सब्जेक्ट है यू, तो वाई वर यू। और पीटना बीट, बीट में लगा देंगे ING, तो बीटिंग। तो वाई वर यू बीटिंग उसे, उसे का मतलब हिम, ऑब्जेक्टिव बेस में। तो वाई वर यू बीटिंग हिम, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव को निगेटिव भी करना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया जाता है, जैसे तुम उसे क्यों नहीं पीट रहे थे, तो वाई वर यू नॉट बीटिंग हिम। बस इतना ही ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।